सो गाइस, हमारे डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स आ चुके हैं और हुआ ये है कि आपने NID, NIFT, UCET के एग्ज़ाम के साथ ही 12th का एग्ज़ाम भी दिया है। या ये भी हो सकता है उस टाइम जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप रेडी ना हो पूरी तरीके से, आप कंफ्यूज हो कि क्या आप 12th के लिए पूरी तरीके से टाइम देंगे या आप इन एग्ज़ाम्स को टाइम देंगे, और इन सब के बीच में आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं। और it can also happen that you had all the privileges, all the resources, but you weren't able to cope up with the strategy. You weren't able to cope up with the pressure of the examination, and you didn't give that much importance, the importance that is required for these design entrance examination while you were preparing for these. तो guys, अब रिजल्ट आ चुके हैं और इन सब बातों पे फोकस करने का कोई मतलब नहीं है। अब हमें बस ये सोचना है कि हमें आगे क्या करना है, What should be our next step, ठीक है। तो आज हम उसी पे बात करेंगे कि हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए। जो भी सिचुएशन रही हो, चाहे हम टेंशन की वजह से हम एग्जाम ना दे पाए हो, या टाइम मैनेजमेंट इशू रहा हो, या whatever the issue was, right? In this video, I'll be telling you what should be your next step if you are deciding to take a drop this year. Hello future designers, welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a NIFT alumni and your design mentor. In this video, we are going to talk about, are you taking a drop this year? तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो गाइस, इस टाइम दो कैटेगरी के बच्चे हैं। एक, पहले उस कैटेगरी में बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि वो पूरी तरीके से 100% ड्रॉप लेना चाहते हैं, राइट? वो चाहते हैं कि वो NIFT, NID या UCET की प्रिपरेशन के लिए ड्रॉप लेंगे और पूरा फोकस 100% फोकस जो कि आने वाला 6 महीना है उसमें वो उस पर 100% फोकस करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ वो बच्चे हैं जो कि ये सोच रहे हैं कि वो पार्शियल ड्रॉप लेंगे, मतलब उनके पेरेंट्स उन्हें ये फोर्स कर रहे होंगे कि ये साल बर्बाद नहीं होना चाहिए और इस साल तुम खाली मत बैठे रहो, तुम कुछ करो, कोई डिग्री करो, कोई डिप्लोमा कोर्स ले लो या फिर कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो। तो इस कैटेगरी में बच्चे जो आते हैं जो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, वो या तो ये सोच रहे होंगे कि वो कहीं कोर्स करेंगे, कोई कोर्स करेंगे और साथ में ही वो NIFT, NID और UCET की प्रिपरेशन भी करेंगे। तो गाइज, ये मैटर नहीं करता कि आप फर्स्ट कैटेगरी में आ रहे हो या सेकंड कैटेगरी में आ रहे हो, मैटर ये करता है कि आप इस सिचुएशन, जिस सिचुएशन में आप अभी हो, उसे हैंडल कैसे करते हो। तो here are few things that I am going to suggest you. Just be very very careful with these points. So let's start discussing with the first point. So here is the first thing that you need to ask to yourself now. That is कि are you ready to take the pressure? Are you, अगर आपने फुल ड्रॉप लेने का सोच ही लिया है तो क्या आपका वाई क्लियर है? वाई यू वॉन्ट टू डू दिस? यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर विद योर वाई। आप क्यों करना चाहते हो ये कोर्स, आप क्यों डिज़ाइनर बनना चाहते हो, राइट? वाई डू यू वॉन्ट टू टेक अप दिस करियर? क्योंकि आपके साथ जो स्टूडेंट्स थे, आपके जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने वो ऑलरेडी आपसे 1 साल आगे हैं, राइट? या तो उन्होंने किसी कोचिंग में एडमिशन ले लिया होगा या फिर वो कोई कोर्स कर रहे होंगे, ऑनलाइन कोर्स कर रहे होंगे, राइट? और आप अभी भी घर बैठ के ये सोच रहे हैं कि आपको करना क्या है, ठीक है, कि आप ये भी सोच रहे हैं कि आप क्या आप ड्रॉप लेना चाहते हो या नहीं, और यू जस्ट वांट टू डू द कोर्स, राइट? एनी ऑनलाइन कोर्स। सो आस्क दिस टू योरसेल्फ कि आर यू रेडी, आर यू डेडिकेटेड इनफ टू स्टडी फॉर कंटिन्यूअसली 6 to 8 hours, और आर यू रेडी इनफ to take up what it needs to be a designer. So guys, अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको full time drop लेना है तो do sign up for the coaching, do sign up with the experts. आप किसी कोचिंग में एडमिशन ले सकते हो और जो एक्सपर्ट हैं उनके गाइडेंस से आप एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हो। स्ट्रैटेजी देखो, स्किल्स देखो क्या रिक्वायर्ड होती हैं ये, और फिर प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि here when you're thinking of taking a full drop, आपका ये माइंडसेट है कि आपका पूरा फोकस फिर उन्हीं सब्जेक्ट्स पे होना चाहिए जो डिज़ाइन एंट्रेंस एग्जाम में होती है, चाहे वो NIFT हो गया, NID हो गया या UCET हो गया। तो गाइस, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सेम टाइम डिप्लोमा कोर्स भी करेंगे और प्रिपरेशन भी करेंगे, तो लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर विद दिस। बहुत सारे ऐसे गुड कॉलेजेस हैं जो कि ऐसे डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन या प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो कि डिप्लोमा कोर्स प्रोवाइड करते हैं, बट उनके नॉर्म्स अलग होते हैं,
वो उनके असाइनमेंट्स, जूरी एंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है, उनका एक सेट ऑफ रूल होता है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। और कहीं ये सिचुएशन ना आ जाए उस टाइम कि आप स्टक हो जाओ, ठीक है, यू गेट कंफ्यूज विद द थिंग्स कि मैं क्या करूँ यार, मेरे ऊपर कॉलेज का इतना ज़्यादा प्रेशर हो रहा है कि मैं अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा, मैं दोनों साथ में हैंडल नहीं कर पा रहा, कॉलेज और NIFT NID या UCET की प्रिपरेशन साथ में नहीं कर पा रहा हूँ मैं। ये प्रेशर से आपको बचना है, आपको देखना है कि आप कैसे टाइम मैनेज करोगे, राइट। सो गाइज, यहाँ आपको आपकी प्रायोरिटी डिसाइड करना है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि आप 3 या 4 साल के बाद फिर ट्राई करोगे NIFT या UCET में एडमिशन लेने का, और आपके पास टाइम है, यू हैव इनफ टाइम, ओके, देन देयर इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। यू कैन जस्ट क्योंकि आप अभी अपने कॉलेज पे फोकस करना चाहते हो, विच इज़ ट्रूली एक्सेप्टेबल। आप कॉलेज पे पूरा फोकस करो और आपके पास टाइम है तो आप नेक्स्ट ईयर NID NIFT या UCET का एग्ज़ाम दे सकते हो। बट अगर आप ये चाहते हो कि आपको पूरा ध्यान अपना NIFT NID और UCET में देना है 100%, तो आपको ज़रूरत है टाइम मैनेजमेंट की। या फिर आप उस कैटेगरी में आते हो जो कि कॉलेज और NIFT NID या UCET एग्जामिनेशन को दोनों को लेकर चलना चाहते हो, तो आपको ज़रूरत है टाइम मैनेजमेंट की। यू शुड बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। आप अपना एक स्केड्यूल बना सकते हैं जो आपको ये बताएगा कि आपको कितना टाइम किस चीज़ के लिए देना है, राइट। सो बी वेरी वेरी स्पेसिफिक ऑन द थिंग विच यू वांट टू प्रायोरिटाइज, क्योंकि यहाँ पर बात है आपके करियर की। आप जो डिसीजन अभी लोगे वही चीज़ आपको हेल्प करेगी आपके करियर बिल्डअप करने में। सो गाइज, टेकिंग अ ड्रॉप इज़ नॉट डिवैल्यूइंग योरसेल्फ। आप यहाँ सिर्फ अपने आप को टाइम दे रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपका करियर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज आपने नहीं सोचा अपने करियर के बारे में तो इट विल बी अ लेट फॉर यू, राइट। सो यू जस्ट गिविंग अ time for yourself for the sake of your career, to build your career. So guys, I hope this video was helpful for you. If you liked it, do subscribe our channel for more such insightful videos. Also, you can comment below to let us know on which topic you want us to make the video next. Thank you.